चैप्टर 28 द प्लेन एक्सरसाइज 28.6 क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। देखो क्या कहता है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3 और पैरेलल है ZOX प्लेन के। देखो मान लो ऐसा कुछ है, ये मान लो हमारा प्लेन है XYZ और ये सेंटर ले लो। अब देखो ये प्लेन कुछ इस फॉर्म में बना लेते हैं। ये मान लो हमने इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वाई इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, अब आपको पता है कि y पे x भी 0 होता है और z भी 0 होता है, तो ये पॉइंट बनेगा 0 3 0। क्या पॉइंट बनेगा, क्योंकि देखो ना पॉइंट इस फॉर्म में होता है x y z। अब ये y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट में मतलब y एक्सिस में x भी 0 होता है z भी 0 होता है, तो y हो जाएगा 3। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट है 0 3 0। अब क्वेश्चन आगे ये है कि ये वाला प्लेन ZOX के पैरेलल है। तो मतलब जैसे मान लो ये प्लेन है ZOX, ये मान लिया प्लेन है। ये प्लेन इस प्लेन के, इस पे प्लेन बना लो ऐसा कुछ, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, देखो दो प्लेन अगर पैरेलल हो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमने कल पढ़ा था। वो क्या रिलेशन होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये पढ़ा था ना हमने। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये जो प्लेन है ना, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है इस वाले प्लेन की, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन वो मान लो ABC है। ठीक है, हमने ये मान लिया इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज है ABC। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ZOX प्लेन। देखो ZOX प्लेन में कौन जीरो होगा, ZOX प्लेन में y 0 होता है। कौन जीरो होता है, y 0 होता है ना, क्योंकि इसमें y तो लाई नहीं करेगा। अब y इक्वल टू 0 की डायरेक्शन रेशियोज देखो कैसे निकालते हैं। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y को 0x प्लस y 1y प्लस 0z इक्वल टू 0। समझ आया। देखो 0x कितना होगा 0, 1y हो जाएगा y, 0z हो जाएगा 0 और 0, तो y आ जाएगा 0। तो आप देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं 0 1 0। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ZX प्लेन क्या होंगी 0 1 0। अब ये दोनों पैरेलल है ना, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो कौन सा कंसेप्ट लगता है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A/0 इक्वल टू B/1 इक्वल टू C/0। ठीक है, इसको इक्वल टू मान लो ये लैम्डा के इक्वल है। इसको और इसको कंपेयर करो। देखो अगर आप A/0 इक्वल टू लैम्डा लिखते हो तो ये 0 इधर आएगा, तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 0। इसी तरह अगर आप 1 को उधर ले जाओ, मतलब ऐसा लिखोगे B/1 इक्वल टू लैम्डा। ये दोनों कंपेयर किया हमने, पहले ये और ये किया, अब ये और ये, तो 1 इधर आएगा, B हो जाएगा लैम्डा। और इसी तरह जब आप इसको कंपेयर करोगे, ये 0 इधर आएगा तो C हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास पॉइंट भी है और डायरेक्शन रेशियोज भी हैं इस वाले प्लेन की ABC। वो क्या निकल गई 0 लैम्डा 0। तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये देखो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है 0 3 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज किसकी, नॉर्मल वेक्टर की। मतलब ये होता है एक नॉर्मल वेक्टर, ये मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर बनाया, इसको कहते हैं डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है ABC। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ABC इज, क्या होती थी इक्वेशन, देखो A इंटू
x माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। इन सबको साइड में कर लो, ये रफ है। अब देखो ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट वो होता है x1 y1 z1, मतलब ये हो गया x1 y1 z1। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू डालो, a है 0, x माइनस x1, x1 कितना है 0, फिर b की वैल्यू, b देखो कितना है लैम्डा, y माइनस y1, y1 है 3, फिर c देखो कितना है 0, z माइनस z1, z1 भी 0, तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, ये लैम्डा y माइनस 3 और ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा लैम्डा y माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये इधर फेंको, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 बाय लैम्डा, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 1 माइनस 1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट है हमारे पास, तो एक पॉइंट वाली प्लेन की इक्वेशन लगाएंगे, तो देखो कैसे करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक पॉइंट वाली इक्वेशन देखो क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये जो x1 y1 z1 है वो पॉइंट होगा, ये x1 ये y1 z1, और a b c आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले x1 देखो कितना है 1, y1 देखो कितना -1, और यहां माइनस पहले का तो +1 हो जाएगा, फिर c z माइनस z1 देखो कितना है 2, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको हटा दो। अब हमें क्या करना है, बाकी सारा काम हमें ए बी सी निकालने के लिए करना है। ठीक है, अब हमें ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन ये कहता है आगे कि ये जो प्लेन है फर्स्ट, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन आर, देखो जैसे मैं लैंग्वेज लिखता हूं पेपर में, आपको लैंग्वेज लिखना जरूरी है, तो लैंग्वेज लिखना। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, ये आ गया हमारा सेकंड। और फिर इसकी नहीं तो पहले डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, 2 3 माइनस 2, और फिर अगला प्लेन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8, इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 1 2 माइनस 3। ठीक है, और इसकी भी लिखनी है तो लिख लो, डायरेक्शन रेशियो इसकी क्या होंगी ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर है और फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है। सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड, प्लेन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हों तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों परपेंडिकुलर है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो क्या फॉर्मूला a1 a2, 2 इंटू a, ये बन गया a1 a2, फिर b1 b2, b इंटू 3 3b, फिर c1 c2, c इंटू -2 -2c। ठीक है, अब फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, पहले फर्स्ट सेकंड के लिया, अब फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो सेम ये फॉर्मूला a1 a2, a1 हो गया a और a2 हो गया 1, a इंटू 1 1a, फिर b1 b2, b इंटू 2, ये बनेगा 2b, और c1 c2, c
और C2 -3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो कैसे, a माइनस बी और यहां लिखेंगे c। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैं आपको पहले रफ में समझाता हूं। पहले आपने क्या करना है, a लिखना है, b लिखना है, c लिखना है। ठीक है, यहां पे इसके कोफिशिएंट लिख दो, 2 3 -2 और यहां पे 1 2 -3। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a के सामने यहां से छोड़ दो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये और ये हाइड कर दो यहां से। ठीक है, तो क्या बचेगा, -3 -4, -3 और -4, इनके बीच में ना माइनस होता है इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। ये बनेगा -4, तो ये हो गया +4। अब b के टाइम ये यहां से ये b के टाइम हाइड कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 2 × -3 -6 और इसमें कौन बनेगा, 1 × -2 और यहाँ माइनस पहले का होता है तो प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ भी ये बनेगा, c को यहाँ से हाइड करो, 2 2 = 4 और 3, 4 -3, ये बनेगा -5, ये -4 माइनस माइनस कैंसिल, b हो जाएगा 4 और ये बनेगा 1 इक्वल टू, इसको लैम्डा मान लो। अब इसको और इसको कंपेयर करो, मतलब ऐसा मैं आपको रफ में बताता हूँ पहले, a/-5 इक्वल टू लैम्डा, ये इधर चला जाएगा तो a आएगा -5 लैम्डा। इसी तरह इसको कंपेयर करोगे, b आएगा 4 लैम्डा और जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे 1 इधर चला जाएगा, c आएगा लैम्डा। ये ए बी सी की वैल्यू आपको ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है यहां डालनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यूज हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट सेकंड इन फर्स्ट में करेंगे। तो a की जगह -5 लैम्डा x -1, फिर b की जगह 4 लैम्डा y +1, 4 लैम्डा y +1 और फिर c की जगह लैम्डा z -2। अगर आप देखो इन सब में लैम्डा कॉमन है ना, तो लैम्डा को कॉमन निकालो पहले, लैम्डा बाहर आएगा तो ये -5 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -5x -5 × -1 +5, लैम्डा बाहर आ गया, 4y +4 और यहां से भी लैम्डा बाहर आ गया, z -2 इक्वल टू 0। 0 के पास, ये लैम्डा को 0 के पास फेंक दो तो वो खत्म हो जाएगा, -5x +4y +z, 5 + 4 9, 9 में से 2 गया 7। अब क्या करो, ये तीनों टर्म्स को ना इधर लाओ तो ये बनेगा 7 इक्वल टू 5x -4y -z, तो आंसर आएगा 5x -4y -z इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन r डॉट i + j + k इक्वल टू 2। देखो कहता है एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले लेट करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो यहां पे एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट वाली इक्वेशन लगाएंगे, वो क्या होती है, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, ये x1 y1 z1 होता है, तो मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, तो ये बनेगा a × x - x1, x1 हो गया a, फिर b × y - y1, y1 हो गया b, और c × z - z1, z1 हो गया c। ठीक है, अब ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल वाला रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था,
तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट क्या होंगी, ये जो दिख रही है ना आपको ए, ये वाली ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज होती है, ठीक है। फिर ये वाली प्लेन लिखो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज, गिवन प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकेंड, वो देखो क्या होंगी 1 1 1, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ना नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर हो गया जैसे ये आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, तो एन वेक्टर यहां पे नॉर्मल वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, सिंस प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू, सिंस प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू प्लेन सेकंड, तो क्या रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 देखो कहां गया, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो क्या आएगा a अपॉन 1 a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, b अपॉन 1 और c अपॉन 1, इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो। अब इसको कंपेयर करो, a अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, 1 इधर आएगा तो 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा, तो a आ गया लैम्डा, इसको कंपेयर करोगे b आएगा लैम्डा, और इसको कंपेयर करोगे 1 उधर जाएगा, c आएगा लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो ए बी सी की जगह, यहां मत डालना, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये ए बी सी, ये वाला ए बी सी पॉइंट है और ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है। या अगर आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना है तो कर लो, इसको कैपिटल ए बी सी मान लो, थोड़ा अलग लगेगा, ए बी सी, तो यहां भी कर दो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू यहां डालो, 1 x माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 1 नहीं है सॉरी, लैम्डा 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 लैम्डा, फिर बी की वैल्यू यहां पर लैम्डा x माइनस बी, और c की वैल्यू लैम्डा फर्स्ट में डाल दो y माइनस सी, ये y है और ये z है, ठीक है। हमने ए बी सी की वैल्यू यहां डाल दी। अब इन सब में देखो लैम्डा कॉमन है ना, तो लैम्डा को बाहर निकालो तो ब्रैकेट बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस z माइनस सी इक्वल टू 0। ये लैम्डा 0 के पास चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पीछे बचा x प्लस वाई प्लस z, और ये ए बी सी उठा के इधर ले आओ, तो ये आ गया हमारा आंसर। के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट है और प्लेन की इक्वेशन है, तो लेट करते हैं एक पॉइंट वाली इक्वेशन। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या बनेगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है x1 y1 z1, तो x1 देखो कितना है -1, तो यहां आ जाएगा +1, y माइनस y1 है 3, c z माइनस z1 है 2। अब हमें सारा प्रोसेस जो भी करना है ए बी सी निकालने के लिए करना है। तो देखो क्या कहता है, ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, पहली दी हुई है x प्लस 2, या पहले एक काम करो इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन फर्स्ट क्या होंगी, ए बी सी। अब इसके बाद गिवन इक्वेशन लिखो। गिवन दी हुई है हमारे पास इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5।
अब इसकी ना डायरेक्शन रेशियोज लिखो पहले, इसको लो सेकंड इक्वेशन, इसके साथ 1 कर दो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड क्या होंगी, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह अब ये वाला प्लेन लिखो, 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन थर्ड क्या होंगी, 3 3 और z का कोफिशिएंट 1। अब कहता है ये फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर है और फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो देखो कैसे करेंगे। सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड लेनी है, ठीक है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, तो a1 a2 a इंटू 1 क्या बना 1a, b1 b2 b इंटू 2 2b, c1 c2 c इंटू 3 3c। ठीक है, अब फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है तो यही सेम फॉर्मूला, a इंटू 3 ये बनेगा 3a, b1 b2 b इंटू 3 3b, c1 c2 c इंटू 1 1c। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं हम, यहां लिखो रफ में पहले a b c, यहां लिखो 1 2 3 और यहां लिखो 3 3 1। अब यहां से 1 को छोड़ दो, ये हाइड करो यहां से और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 बीच में इनके माइनस 3 3 जा 9। इसी तरह अब b को यहां से हाइड करो, क्या बनेगा 1 इंटू 1 1 3 3 जा 9, 1 माइनस 3 3 जा 9 और यहां पे c को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 2 6। ये बनेगा -7, ये -8 माइनस माइनस कटेगा 8 और c आएगा -3। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, a कितना आएगा -7 लैम्डा, इसको कंपेयर करो b आएगा 8 लैम्डा और c आएगा इसको कंपेयर करोगे -3 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखो ये है ना फर्स्ट, यहां a b c की वैल्यू डालनी है, ठीक है, a की जगह तो क्या बनेगा, a की जगह -7 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1, फिर b की वैल्यू 8 लैम्डा y -3, फिर c z -2, c की जगह -3 लैम्डा z -2 इक्वल टू 0। अब इन सब में से लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा -7x -7 8y 8 3 जा 24, लैम्डा बाहर निकल आया -3z और +6। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो तो आंसर आएगा -7x + 8y -3z, 7 और 24 31, 31 में से 6 के 25 -25 इक्वल टू 0। अब ये सारी टर्म्स ना उठा के इस तरफ लाओ, 7x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8y इधर आएगा तो -8y, 3z इधर आएगा तो प्लस का और 25 इधर आएगा तो प्लस का। ये हो गया हमारा 14B क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। देखो इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में क्या फर्क था, यहां पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और पिछले क्वेश्चन में और परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही प्लेन पे है।
तो पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट था और दो प्लेन्स पे परपेंडिकुलर था, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन निकालते हो ना प्लेन की एक पॉइंट वाली, वैसे ही स्टार्ट करना है आपने। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक पॉइंट वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होती है, a माइनस एक्स, a इंटू एक्स माइनस x1, ये x1, ये y1, ये z1, x1 हो गया 2 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 हो गया 1 प्लस c इंटू z माइनस z1, z1 हो गया -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो बाकी सारा जो भी प्रोसेस करना है वो ए बी सी निकालने के लिए करना है। तो क्या करेंगे, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, अब ये लेते हैं एट -134, ये आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि ये इस प्लेन पे ही लाई कर रहा है, तो इस प्लेन को सेटिस्फाइड तो करेगा ना, तो इसलिए हम ये वैल्यूज यहां पुट कर सकते हैं। x की जगह लिखो -1 प्लस b, y की जगह लिखो 3 -1 और z की जगह लिखो 4 + 1, ये बनेगा -3a 2b 5c = 0। ये आ गया हमारा यहां तक। इस इक्वेशन को ले लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो यहां लिखा हुआ है। तो पहले लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस 2y प्लस 4z = 10। इसके ना डायरेक्शन रेशियोज लिखो, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन थर्ड क्या होंगे, इसका लो 1 -2 और 4, ठीक है। और इसके भी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके ए बी सी। तो सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन थर्ड, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। तो a1, ये देखो क्या, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो क्या बनेगा a1 a2, a इंटू 1 1a, b1 b2 b और -2 -2b, c1 c2 c इंटू 4 4c। अब आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड फोर्थ में कौन सा मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लिखना है a माइनस बी और यहां लिखना है c। यहां लिखो a b c, सेकंड के कोफिशिएंट लिखो -325 और इसी तरह थर्ड फोर्थ के भी लिखो। फोर्थ के देखो क्या, 1 -2 4, यहां तक आ गया। अब a को वहां से हाइड करो और b बाकी क्रॉस मल्टी ये छुपा दो यहां से। 4 2 8, 5 2 10, 8 माइनस और ये बनेगा -10 और माइनस पहले का है तो +10। फिर b के टाइम भी ऐसे ही, -3 4 12 और 1 5 1, -12 -1 × 5 5। और c के टाइम भी यही करो, ये बनेगा कितना, 6 और 2 6 और 2, बीच में इनके माइनस, ये बन गया 18। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। इसको कंपेयर करो कि a आएगा 18 लैम्डा, ये कितना बनेगा 17, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b आएगा 17 लैम्डा, ये आएगा 4, c आएगा 4 लैम्डा। ये वैल्यूज फर्स्ट में डालो और आपका आंसर आ गया। ये इक्वेशन दिख रही है ना फर्स्ट, ये वाली, यहां ए बी सी की वैल्यू डाल दो। तो a की जगह 18 लैम्डा x -2, फिर b y -1, b की जगह 17 लैम्डा y -1 और फिर c की जगह
4 लैम्डा z प्लस 1। अब इन तीनों में लैम्डा कॉमन निकालो तो हमारा आंसर आ जाएगा। लैम्डा कॉमन निकालो यहां से, तो ये बनेगा 18x, तीनों में से लैम्डा कॉमन लिया, ठीक है, 18x, 18 2 जा 36, 17y माइनस 17, 4z और प्लस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो तो आंसर आएगा 18x प्लस 17y प्लस 4z, 36 में से 4 32, 32 में से 32 17 49। लेकिन ना हमें ना इस इक्वेशन को ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ध्यान दो, यहां लिखा है फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन को देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए ध्यान से देखना और एडजस्ट करना। इसको ना आपने लिखना है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, पहला काम ये करना है। यहां तक कर दिया, बीच में लिखना है डॉट, और ये जो दिख रहे हैं ना 18 17 4 ये लिखने हैं 18i प्लस 17j और प्लस 4k, और ये 49 को इधर ले आओ। अगर आपको नहीं समझ आया आप डॉट प्रोटेक्ट करो, i डॉट i1 18x आएगा, j डॉट j1 हो जाएगा 17y, k डॉट k1 होगा 4z, और इसको ना r वेक्टर लिख दो। r वेक्टर, इसको हमने r लिख दिया, ये जो दिख रहा है ना ये, इसको r लिख दिया। तो पीछे क्या बचेगा 18i प्लस 17j प्लस 4k इक्वल टू 49। तो ये होगी हमारी वेक्टर इक्वेशन और ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट।